हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में रोल नंबर 5 पढ़ेंगे। इसके पहले वाला जो पार्ट था, पार्ट 4 में हम लोगों ने पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के 4 रूल्स पढ़े थे और ये 5वां रूल्स पढ़ेंगे। 5वां रूल्स क्या कहता है कि जो आपका आर्टिकल्स है किसके किसके पहले आ सकता है। सच, व्हाट, मेनी, रेदर, क्वाइट। ठीक है, सच, व्हाट, मेनी, रेदर, क्वाइट के पश्चात ए या एन आएगा। क्या आएगा? ए या एन प्लस एडजेक्टिव आएगा। प्लस क्या आएगा? एडजेक्टिव, उसके पश्चात नाउन आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। जो आपका ए और एन आने का स्ट्रक्चर है, अगर सच शब्द है तो सच के बाद में ए अथवा एन आएगा, उसके पश्चात एडजेक्टिव आएगा, उसके पश्चात नाउन आएगा। अगर इसी तरह से हॉट शब्द है तो हॉट के पश्चात ए अथवा एन आएगा, तब एडजेक्टिव आएगा और फिर नाउन आएगा। इसी प्रकार से मेनी शब्द है तो मेनी के पश्चात ए अथवा एन, उसके पश्चात एडजेक्टिव, उसके पश्चात नाउन आएगा। ठीक है, इसी तरह से रेदर, उसके पश्चात ए अथवा एन, उसके पश्चात एडजेक्टिव, उसके पश्चात नाउन आएगा। इसी प्रकार से क्वाइट के पश्चात भी ए अथवा एन और फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कहते हैं सच आ ब्यूटीफुल गर्ल। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अधिकतर अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सच अ ब्यूटीफुल गर्ल होगा कि सच ब्यूटीफुल अ गर्ल होगा। सच ब्यूटीफुल अ गर्ल होगा या आ सच ब्यूटीफुल गर्ल होगा। ठीक है, तो आप यहां पे नहीं समझ पाते हैं कि आर्टिकल ए आएगा कहां पर। तो सच के पश्चात ए अथवा एन, उसके पश्चात एडजेक्टिव, उसके पश्चात नाउन आएगा। ये अगर आप पढ़े हैं तो आप समझ पाएंगे, न था ये आप ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा। ठीक है, तो सच आ ब्यूटीफुल गर्ल, चूंकि सच के पश्चात ए अथवा एन, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। यहां पे देखिए सच आ एडजेक्टिव है, सॉरी आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। अगर ये सच ब्यूटीफुल आ गर्ल कहते हैं तो गलत हो जाता है, आ सच ब्यूटीफुल गर्ल कहते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है, सच आ ब्यूटीफुल गर्ल। इसी प्रकार से हॉट आ बिग फूल, व्हाट अ बिग फूल। इस वीडियो को देखने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार फूल क्या है और फुलिश क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और उसमें लाइक भी कर दीजिए आप कि आपको अच्छा लग रहा है। अगर और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। व्हाट अ बिग फूल आप कहेंगे इसको। ठीक है, आ व्हाट बिग फूल कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मेनी आ गुड बुक, मेनी आ गुड बुक, ये आपका सही होगा, ये भी आपका सही है और ये भी सही है। अगर इसको आ मेनी गुड बुक कहते हैं तो गलत हो जाएगा, या मेनी गुड आ बुक कहते हैं तो गलत हो जाएगा। रेदर एन इंटरेस्टिंग बुक, रेदर एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, अगर इसको आप कहते हैं रेदर इंटरेस्टिंग आ बुक तो चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है, रेदर इंटरेस्टिंग आ बुक तो चीजें गलत हो जाएगी। क्वाइट
एन अनलकी मैन, क्वाइट एन अनलकी मैन, ये आपका सही है। क्वाइट एन अनलकी मैन आपका सही है। अगर इसको हम कहते हैं क्वाइट अनलकी, क्वाइट अनलकी आ मैन कहते हैं तो चीजें गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको 5 वर्ड्स हैं, सच, ऑट, मेनी, रेदर, क्वाइट। इसके पश्चात ए अथवा एन का प्रयोग, उसके पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग प्लस नाउन का प्रयोग। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या होता है, ए अथवा ए, यही आएगा, एन आएगा नहीं, प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी होता है। ठीक है, प्लस नाउन भी होता है। जैसे आ रेदर इंटरेस्टिंग बुक भी लिखा जाता है, आ रेदर इंटरेस्टिंग बुक भी लिखा जाता है, लेकिन रेदर इंटरेस्टिंग आ बुक नहीं लिखा जाता। ठीक है, इसके लिए देखिए, रेदर एन इंटरेस्टिंग बुक भी कह सकते हो और आ रेदर इंटरेस्टिंग बुक भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था रूल नंबर 5। ए एन का प्रयोग अगर ऐसे शब्द आते हैं सच, व्हाट, मेनी, रेदर, क्वाइट, तो ए एन का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। अब रूल नंबर 6 पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रूल नंबर 6 पढ़ते हैं। देखिए, आल के पश्चात आर्टिकल दी आ सकता है। क्या आ सकता है, दी, प्लस नाउन, प्लस नाउन। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आल के पश्चात कभी सिंगुलर नहीं आएगा। ये नाउन आपका जो होगा प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। आल प्लस द प्लस नाउन। जैसे क्या कहा जाए, आल द बॉयज, आल द बॉयज। अगर इसको आप द आल बॉयज कहते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आल द गर्ल्स, आल द गर्ल्स। ठीक है, द आल गर्ल्स कहते हैं तो गलत हो गया, ये आपका गलत हो जाएगा। और आल द बॉयज सही होगा, आल द गर्ल्स सही होगा। समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर इसमें बता देते हैं पहले। आल प्लस द प्लस नाउन से क्लास का बोध नहीं होता। क्लास माने वर्ग या समूह का बोध नहीं होता, क्लास का बोध नहीं होता, बल्कि नहीं होता है, बल्कि व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होगा, होता है। व्यक्ति मतलब पर्टिकुलर, विशेष, पर्टिकुलर व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। लेकिन आल प्लस प्लूरल नाउन से, यहाँ पे नाउन की बात है, यहां भी प्लूरल होगा, दी का प्रयोग ना हो। आल प्लस प्लूरल नाउन से क्लास का बोध होता है। क्लास मतलब पूरे समूह का बोध होगा, क्लास का बोध होता है। ठीक है, जैसे आल बॉयज, आल, तो आल प्लस प्लूरल नाउन से क्लास का बोध होता है। आल प्लस द प्लस नाउन से क्लास का बोध नहीं होता, बल्कि पर्टिकुलर व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, इसी प्रकार बोथ, बोथ प्लस द प्लस नाउन, ये भी स्ट्रक्चर होता है। बोथ प्लस द प्लस नाउन, बोथ दी बॉयज कहते हैं, बोथ दी बॉयज कहते हैं, लेकिन बोथ बॉयज भी लिखा जाता है, बोथ बॉयज भी लिख सकते हैं। देखिए, यहां पे समूह की कोई बात ही नहीं होगी। बोथ बॉय, बोथ दी बॉयज मतलब दो बच्चों की बात हो रही है, निश्चित है, यहां पर निश्चित नहीं है, तो बोथ दी बॉयज भी लिखा जाता है और बोथ बॉयज भी लिख सकते हैं।
इसी प्रकार रूल नंबर 6 हम कहेंगे। रूल नंबर 6 में जो ए एन का, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 में डबल प्लस द और प्लस नाउन, ठीक है, डबल प्लस द प्लस नाउन, जैसे कहते हैं डबल द अमाउंट, डबल द अमाउंट, ठीक है, ये लिखा जाता है डबल द अमाउंट, ठीक है। तो रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 यहां पे हम लोगों ने पढ़ा है। इसको हम कुल मिला के तीनों रूल्स जो पढ़े हैं, इसको ऐसा भी कह सकते हैं ऑल, बोथ और डबल, ठीक है, प्लस द प्लस नाउन, प्लस द प्लस नाउन। अब ऑल प्लस प्लूरल नाउन से क्लास का बोध होता है और ऑल प्लस द नाउन से क्लास का बोध नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, पर्टिकुलर व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। और ऑल प्लस प्लूरल नाउन से क्लास का बोध होगा। ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, द ऑल गर्ल्स, द ऑल बॉयज गलत है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं, इसके आगे और पढ़ते हैं 8, 9, 10 और भी रूल्स हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के। धन्यवाद।